बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है अपनी वर्ड की किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसमें पहले डमी कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। डमी कंटेंट जो है वो कैसे ऐड करते हैं, उसको ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे इक्वल LOREM लिखना है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इस कंटेंट के अंदर हमने जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी वर्ड की डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पेज है वो ब्लैंक होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के अपना कर्सर और पेज ब्रेक कर देंगे। तो ये इस फर्स्ट पेज पे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएंगे और सेकंड पेज से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हेडिंग के कंसेप्ट में जो सबसे पहली हमारी हेडिंग होती है वो हमारी, उसको हम H1 कहते हैं। H1 की आगे जो सब हेडिंग होती है उसको H2, H2 की आगे जो सब हेडिंग होती है H3, इसी तरह H3 की जो होती है ना आगे सब हेडिंग, उसको कहते हैं हम H4। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है वो हेडिंग 1 होगी। उसके अंदर इंट्रोडक्शन में कोई डेफिनेशन आ रही है किसी भी एलिमेंट की, तो वो हमारी H2 होगी। इसी तरह मेथड जो होंगे वो हमारे H1 यानी कि हेडिंग 1 होगी। उसके जो सब जो मेथड होंगे H1 H2 उसको हम हेडिंग 2 कहेंगे। इसी तरह रिजल्ट एंड डिस्कशन जो है वो हमारी H1 होगी। चलें अब वर्ड के अंदर इनको यूज़ करके हम देखते हैं कि कैसे आती हैं। अच्छा, डमी डाटा मेरे पास है ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले अपनी पहली हेडिंग जो है उसको हम करते हैं, लिखते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारी पहली हेडिंग आ गई फॉर एग्जांपल। अब इसको हेडिंग कैसे बनाना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे H1 जो होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद H1 पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब ये देखें, इसके साथ ये एरो आ गया, यानी कि एरो का ये मतलब है कि जैसे ही ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के नीचे जो भी है वो सारा इसमें मर्ज हो जाएगा, यानी कि ये सारा हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी कोई डेफिनेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसको भी आप हेडिंग देना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन को सिलेक्ट करना है और डेफिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे H2 प्रेस कर देना है। तो अब ये देखें, इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी डेफिनेशन आ गई। और इसी तरह हमारे पास आगे हम लिखते हैं कि मेथडोलॉजी का ये वाला फार्मूला, यानी कि जो भी मेथड्स हमारे आ सकते हैं। अब मेथड जो है हमारी H1 है, फर्स्ट हेडिंग है, तो हम इसको हेडिंग 1 का नाम देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप हमारे पास और भी 2 मेथड आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं जल्दी जल्दी से लिखता हूँ, मेथड। इस तरीके से हमारे पास ये आ गए है। अब हेडिंग जो है हमारी, हेडिंग हमने ऐड कर ली है। अच्छा, जैसे ही आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया है, यानी कि ये हमारी हेडिंग 1 सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास अप्लाई स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई के बाद हम H1 जो हमारी हेडिंग होगी उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है वो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसका साइज़ चेंज करना है वो इस तरीके से साइज़ चेंज कर सकते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ओके पे करेंगे तो ये अप्लाई हमारा हो जाएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। और नीचे यहाँ पे जैसे ही आप ये देख सकते हैं कि हेडिंग 2 को आपने सेलेक्ट किया है, तो अब ये मॉडिफाई करने के लिए हेडिंग 2 की आप जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो होगी, उसका अलग से स्टाइल जो होगा। अब ये देखें, हेडिंग 1 का तो पहले 16 था स्टाइल, लेकिन हेडिंग 2 का जो है वो स्टाइल जो है वो 13 इन्होंने ऑटोमेटिकली बताया। वो आपने भी ऐसे ही रखना है, ये नहीं करना है कि आपने हेडिंग 2 का जो है वो स्टाइल 16 कर दें, हेडिंग 1 का स्टाइल जो है वो हमारे पास 13 कर दें, तो ये अनप्रोफेशनल लगेगा। तो जैसे इनका स्टाइल है आप वैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ छोड़ के।
कोई इसमें चेंजिंग नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट जो चेंजिंग है वो वैसे ही रहेंगी। है टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे हमने ऐड करना है टेबल ऑफ कंटेंट वहाँ पे अपना कर्सर प्लेस कर देना है और आपने आ जाना है रेफरेंसेस पे। रेफरेंसेस पे आने के बाद आने पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये 3 ऑप्शन आ गए। पहला जो है वो ऑटोमेटिक टेबल कंटेंट करेगा, दूसरा भी ऑटोमेटिक, तीसरा जो है वो मैनुअल। अगर आपने मैनुअली तरीके से आपने ऐड करने हैं टेबल तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गए। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास ऐड हो के आ गए हैं। तो ये देखें, ये फर्स्ट हेडिंग जो है ये हमारी H1 है, उसकी जो सब हेडिंग H2, इसी तरह ये H1 H2 H3, ठीक है, H2 ही है, H3 इसमें हमने यूज़ नहीं की। यहाँ पे हमारे कंटेंट आ जाएंगे, इस जगह पे हमारे जो है नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि ये वाला कंटेंट जो है वो किस पेज पे है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई और चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पैराग्राफ या दिस टॉपिक अगर आप करेंगे तो ये देखें, आपने जैसे ही यहाँ पे चेंजिंग की तो हमारे कंटेंट ऑफ टेबल के अंदर कोई चेंज नहीं आई। तो हमने उसमें चेंजिंग लाने के लिए क्या करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करना है हमने। तो यहाँ पे इसमें यह है कि क्या आप नंबर ऑफ़ पेजेस को ही अपडेट करना चाह रहे हैं। हमने कहा नहीं, तो हमने इंटायर जो है वो टेबल जो है उसको अपडेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे वो सेव चेंजिंग हो गया अभी। तो जैसे ही आपने कोई भी हेडिंग के अंदर चेंजिंग करनी है, आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपडेट टेबल पे क्लिक कर देना है। तो इसके अलावा और भी आप इस टेबल को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके के साथ। तो यहाँ से फिर अगर आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली करना है तो मैनुअली भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।